हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। यहाँ पर प्रभात पटेल जी का एक सवाल आया है। प्रभात पटेल जी के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रभात पटेल जी वर्तमान समय में प्राइमरी में शिक्षक हैं, लेकिन आगे कुछ अच्छे पद पर काम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दो ऑप्शन चुने हुए हैं। वो प्राइमरी में शिक्षक हैं, टीजीटी में जाने के बाद अंतिम रूप से पीसीएस में चयनित होना चाहते हैं, यानी कि उनका जो अल्टीमेट टारगेट है वो है पीसीएस बनना। तो यहाँ पर उन्होंने एक सवाल किया है कि क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी में एक शिक्षक हैं, तो टीजीटी में सेलेक्ट होने के बाद वो पीसीएस में जाएं या फिर डायरेक्टली अब उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए पीसीएस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस में जो एस्पिरेंट होते हैं वो काफ़ी मेधावी होते हैं। यूपीएससी के बाद सबसे अधिक चार्म अगर किसी आयोग का होता है तो वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो पीसीएस में जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी मेधावी भी होते हैं, प्रतियोगिता भी काफ़ी कठिन होती है, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर होती है। तो यूपी पीसीएस को क्रैक करना ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कहने में मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं है कि अगर आप पूरी तरह से डिवोट और डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो आप पीसीएस नहीं बन पाएंगे। दिनों दिन घटती सीटों की संख्या और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, नए नए जो अभ्यर्थी आते हैं वो भी हल्के में आप उनको नहीं ले सकते, वो कठिन परिश्रम करते हैं, नॉलेज का भंडार होते हैं ऐसे बच्चे। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर रणनीति बनाकर पीसीएस के लिए उतरना पड़ेगा। और आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो उम्र होती है ये जिम्मेदारियाँ साथ लेकर आती है। यानी कि अगर आपकी उम्र आज जो कुछ भी हो, 2 साल के बाद आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, और अगर आप उच्च पदस्थ हो जाएंगे तो कुछ आपके पद की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाएंगी। यानी कि आपका जो समय है, जितना समय आज आपके पास है, पूरी संभावना है कि हो सकता है कि इतना समय आपको तब न मिले। आप इसका कैलकुलेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि समय जो रहेगा, जितने फ्री आज आप हैं, भले आपको लगता है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आगे खाली हो जाऊँगा, लेकिन यकीन मानिए कि उम्र बढ़ती है बोझ की तरह और ये जिम्मेदारियों को साथ लेकर आती है, और फिर लोक लाज समाज सब कुछ देखना पड़ता है। यानी कि ये बिल्कुल मुफीद समय है कि आप अपने अंतिम लक्ष्य जो कि आपका पीसीएस है उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाएं। तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे इस लेक्चर को, वो लोग ये जान लें कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, आप अंतिम रूप से बनना क्या चाहते हैं। ठीक है, सेफ कॉर्नर खोजता है हर व्यक्ति, तो प्रभात जी आप पहले से ही एक सेफ कॉर्नर लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि जीवन के लिए कोई भी दुविधा नहीं है, आपका करियर पहले से बना हुआ है, आप प्राइमरी में एक शिक्षक हैं। टीजीटी के लिए क्या होता है, टीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी प्रयास कर सकते हैं, जबकि पीसीएस के लिए अपर एज लिमिट भी होती है, कड़ी प्रतियोगिता भी होती है, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, सीटों की संख्या भी टीजीटी से तो कम ही रहती है। यानी कि अगर अंततः देखा जाए तो पीसीएस के लिए आपको ज़्यादा डिवोशन दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा आपको जो है एक डिसिप्लिन मैनर अपनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात होगी कि ये चीज़ें हो सकता है भविष्य में आपको प्राप्त न हो पाएँ। सबसे बड़ा मैटर होगा समय का, हो सकता है कि आप और अधिक व्यस्त हो जाएं। तो मेरी आपको यही राय है कि अगर आपका अंतिम लक्ष्य पीसीएस है तो ये बिल्कुल मुफीद समय है। अगर हम बात करें पीसीएस 2023 के बारे में, पीसीएस 2023 ये परीक्षा देखिए जून में हो सकती है, क्योंकि अक्सर यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसके कुछ दिनों के बाद, एक आध सप्ताह के बाद फिर जो है परीक्षा हो जाती है यूपी पीएससी की। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो चार्म रखते हैं वो यूपीएससी के बाद यूपी पीसीएस का ही रखते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जून में परीक्षा हो जाएगी, तो फिर जून में ही परीक्षा हो जाएगी यूपी पीसीएस की भी। यानी कि आपके पास जो समय है वो आप मान सकते हैं कि लगभग 10 महीने का समय आपके पास है। लेकिन अगर आप सिलेबस को देखेंगे पीसीएस का, तो पीसीएस का जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो बिल्कुल यूपीएससी के इक्विवेलेंट है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर आपको चलना होगा, कई सारी किताबें आपको पढ़नी होंगी, बहुत सारे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो मतलब ये कि अगर आपको पीसीएस बनना ही है तो फिर टीजीटी क्यों, आप पहले से ही एक सुरक्षित जगह पर हैं, आपको सैलरी मिल रही है, और ये वो जगह है एक प्राइमरी टीचर के पास समय अगर आप मैनेज करेंगे तो आप समय निकाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने मतलब ऑन ड्यूटी रहते हुए, अपने पद पर काम करते हुए
वो पीसीएस और यूपीएससी तक की तैयारी करते हैं और क्रैक भी करते हैं। वैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एक आंकड़ा सामने आया था कि ज़्यादातर लोग जो पहले से ही पदस्थ होते हैं वो लोग आगे चलकर सिविल सेवा में ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। मतलब ये जनरलाइज करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़ा है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप पीसीएस या फिर आईएएस की परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि सीटों की संख्या हर वर्ष कम ज़्यादा होती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रतियोगी जो हैं वो ज़्यादा सीरियस आ रहे हैं। अब जो प्रतियोगी हैं, देखिए कुल मिला के अगर बात करें यूपीपीसीएस के बारे में, तो लगभग 5 से 6 लाख फार्म जो हैं पढ़ते हैं और 3 से 3.5 लाख अभ्यर्थी जो होते हैं ये परीक्षा देते हैं। इसमें कुल मिला के 50,000 जो प्रतियोगी होते हैं ये थोड़े से सीरियस होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से आपका जो मुकाबला होता है वो लगभग 20,000 प्रतियोगियों से होता है। और इन 20,000 प्रतियोगियों में अंतिम रूप से देखा जाए तो लगभग 5,000 प्रतियोगी ऐसे होते हैं जिनके सामने पीसीएस एक अल्टीमेट गोल होता है, जिसके लिए वो दिन रात एक किए रहते हैं। आपका वास्तविक मुकाबला इन्हीं 5,000 लोगों से होता है, ये इन 6 लाख लोगों से नहीं होता है। लेकिन ये जो 5,000 लोग हैं ये भी पर्याप्त हैं आपको कड़ी टक्कर देने के लिए। और सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत कम रहती है, 200-300 सीटें होती हैं। इस पर अगर 5,000-6,000 लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको आप देखिए। तो अगर आपको पीसीएस बनना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, अपने आप को बहुत डिवोशनल करना पड़ेगा। डिवोशनल मतलब बिल्कुल डिवोट रहिए आप अपने लक्ष्य के प्रति, बिल्कुल जो डिसिप्लिन रहिए, और तब जाके ये लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। और इसमें देरी करने का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूपी पीसीएस 2023 की कंप्लीट स्ट्रेटजी बुक्स, कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी की जाती है, पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे लोगों को इससे एक आइडिया लगा होगा कि अंततः उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।